इस वीडियो में हम जानकारी देखते हैं स्टूडेंट मैपिंग क्या है, कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है और कब करनी होती है। समझ जानकारी हम आज इस वीडियो में देखते हैं। समग्र शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट मैपिंग की जाती है। इसके लिए हमें समग्र शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करना होता है। तो ब्राउज़र पर आप समग्र शिक्षा पोर्टल सर्च करें। सर्च करने के पश्चात जो हमें पहला ऑप्शन प्राप्त होता है shiksha.mp.gov.in, इस साइट पर हमें क्लिक करना होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सी जानकारी ओपन होती है और किस प्रकार से हमें स्टूडेंट मैपिंग करना है। समग्र शिक्षा पोर्टल की साइट को क्लिक करते ही यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल, यहाँ हमें eKYC भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम छात्रों की eKYC भी कर सकते हैं। अब इसे हमें लॉगिन करना होता है। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, गेस्ट यूजर के रूप में भी आप इस प्रकार कर सकते हैं। और यदि आप अपने विद्यालय का कार्य करना चाहते हैं, स्टूडेंट मैपिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पोर्टल को लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए गेस्ट यूजर के बगल में एक एरो का चिन्ह दिखाई देता है। इस एरो को हम क्लिक कर देते हैं। इस एरो को क्लिक करते ही लॉगिन के लिए पेज ओपन होता है। यूजर नेम शिक्षक की यूनिक आईडी होती है। पासवर्ड वही होता है जो एम शिक्षा मित्र का होता है। तो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर लिखते हैं, कैप्चा फिल करते हैं और लॉगिन कर देते हैं। यहाँ एक सूचना भी दी गई है, यदि आप पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कृपया अपना पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड लिंक द्वारा रीसेट कर अपना पासवर्ड चेंज करें। यदि यहाँ पर आपको लॉगिन में प्रॉब्लम होती है तो पासवर्ड को फॉरगॉट करके रीसेट करना होता है। आप अपना फॉरगॉट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हैं और पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अपनी यूनिक आईडी लिखना है, पासवर्ड लिखना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है, तो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर हमें मैपिंग का कार्य करना है। अब यहाँ हम देखते हैं मैपिंग क्या है, मैपिंग किसे कहते हैं, मैपिंग किस प्रकार से की जाती है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, होम पेज पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमें विभिन्न बॉक्सेज दिखाई देते हैं। इन बॉक्सेज को देखें, इनमें विभिन्न ऑप्शन हैं। क्योंकि हमें स्टूडेंट मैपिंग समझना है, देखना है कैसे की जाएगी, तो राइट साइड में हमें मेन मेनू का ऑप्शन दिखाई देता है। इस मेन मेनू को क्लिक करते हैं तो विभिन्न बॉक्सेज फिर ओपन होते हैं। अब हमें यहाँ पर देख लेना है एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन का कार्य हम करना चाहते हैं, स्टूडेंट मैपिंग करना चाहते हैं, छात्रों को कक्षोन्नत करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्लिक करना होगा एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन मैनेजमेंट को क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट मैपिंग कितने प्रकार से होती है और स्टूडेंट मैपिंग का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ हमने क्लिक किया है एडमिशन मैनेजमेंट, यहीं से स्टूडेंट मैपिंग का कार्य किया जाएगा। पेज ओपन हो रहा है। पेज ओपन होते ही अगला पेज दिखाई देगा, जहाँ पर विभिन्न कार्य किए जाएंगे। तो स्टूडेंट मैपिंग दो प्रकार से होती है। एक तो नए छात्रों को हम अपने विद्यालय में मैप करते हैं या दाखिल करते हैं। दूसरा छात्रों को कक्षोन्नत करते हैं। छात्रों को कक्षोन्नत करते हैं तो छात्र अगली कक्षा में दर्ज हो जाता है, अगली कक्षा में पहुँच जाता है। और जब हम नए छात्रों को मैप करते हैं तो जिस कक्षा में छात्र को मैप किया है वह उस कक्षा में मैप हो जाता है, उस कक्षा में दर्ज होता है या उस कक्षा में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैपिंग दो प्रकार से होती है। एक तो नए छात्र को जोड़ा जाना और एक जो छात्र पूर्व से हमारे विद्यालय में दर्ज हैं उनको कक्षोन्नत करना। परीक्षा फल आ चुका है, अब छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करना है, तो वह कार्य भी स्टूडेंट मैपिंग के अंतर्गत आता है। प्रत्येक कक्षा में छात्र दर्ज होना चाहिए। अब यदि हम स्टूडेंट कक्षोन्नत नहीं करते हैं तो विगत सत्र में छात्र जिस कक्षा में थे उसी कक्षा में रहते हैं, या इस वर्ष या वर्तमान वर्ष में हम रोल लिस्ट देखते हैं तो वह छात्र रोल लिस्ट में शो नहीं होते हैं जब तक आप छात्रों को कक्षोन्नत नहीं करते। जब आप छात्रों को कक्षोन्नत करेंगे तो नवीन सत्र 2024-25 में वह छात्र शो होंगे। तो 2023-24 के छात्रों को हमें कक्षोन्नत करना होगा, तभी वह छात्र अगली कक्षा में शो होंगे। रोल लिस्ट यदि हम ओपन करेंगे, यदि हमने छात्र को कक्षोन्नत नहीं किया है तो वह छात्र अगली कक्षा में मैप हमें नहीं दिखेंगे। अभी हम कुछ शिक्षकों को जानकारी की कमी के कारण जब स्टूडेंट मैपिंग की बात होती है तो वह छात्रों को मैप करना या नए छात्रों को अपने विद्यालय में जोड़ना, इसी को मैपिंग समझते हैं। लेकिन मैपिंग नए छात्रों को जोड़ना और पुराने छात्रों को कक्षोन्नत करना दोनों प्रकार का कार्य होता है। तो हमें सर्वप्रथम अगली कक्षा में छात्रों को प्रमोट कर देना है। तो पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं होम, एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी मैनेजमेंट, रोल लिस्ट या प्रोफाइल सीट। तो होम के बगल में जो एडमिशन मैनेजमेंट दिखाई देता है इसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास फॉर्म 1A।
इस प्रकार से इन दोनों ऑप्शन से स्टूडेंट मैपिंग का कार्य किया जाता है। तो सर्वप्रथम हमें छात्रों को प्रमोट करना है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट को प्रमोट करना या कक्षोन्नत करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। अब यह पेज ओपन हुआ है जहाँ से हमें छात्रों को कक्षोन्नत करना है। डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, ब्लॉक, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। साल का डाइस कोड भी दिया गया है, स्कूल का टाइप भी दिया गया है। अब हमें यहाँ पर छात्रों को कक्षोन्नत करना है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईयर 2024-25 में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें सेलेक्ट करना होगा 2024-25। प्रीवियस क्लास, जिस कक्षा के छात्रों को हम प्रमोट करना चाहते हैं वह कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ जो भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित हैं वो सारी कक्षाएं यहाँ पर ओपन होंगी। जिस कक्षा के छात्रों को आप प्रमोट करना चाहते हैं वह कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर भी दिया गया है, कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। यदि आप इन्हें सेलेक्ट करते हैं तो जेंडर वाइज भी छात्रों की जानकारी देखकर या छात्रों को ओपन करके आप कक्षोन्नत कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर कक्षोन्नत कर सकते हैं। और यदि आप सभी छात्रों को एक साथ कक्षोन्नत करना चाहते हैं तो जेंडर और कैटेगरी हमें यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना होता। प्रीवियस क्लास सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही 100 स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो कक्षा पहली के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर कक्षा पहली के छात्रों की सूची ओपन होगी। चूँकि हमारे विद्यालय में कार्य किया जा चुका है तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड एज पर द डिजायर्ड क्राइटेरिया आर अवेलेबल इन द डाटाबेस और द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एंड एंटर्ड बाय द यूजर। आपने यदि छात्रों को कक्षोन्नत नहीं किया है तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी। उसी सूची में हमें छात्रों को पास और फेल सेलेक्ट करना है और छात्र का परीक्षा परिणाम क्या रहा वह सेलेक्ट करना है। और स्कूल स्टेटस, जैसे छात्र आपके विद्यालय में ही अध्ययन कर रहा है तो सेम पर क्लिक कर देते हैं। और यदि छात्र आपके विद्यालय में इस बार टीसी लेकर जा चुका है, जैसे कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं या कक्षा 12वीं के छात्रों को हमें अदर स्कूल सेलेक्ट करना होता है। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 6 से छात्र दूसरे विद्यालय में जाएगा तो आखिरी कॉलम में आपको स्कूल स्टेटस में अदर सेलेक्ट करना होगा। और यदि आपका विद्यालय 1 to 8 है या 1 to 12 है तो उस अनुसार हमें छात्रों का स्कूल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। यदि 1 to 12 है तो 12 के छात्रों को अदर स्कूल सेलेक्ट करना होगा और कक्षा 11 तक के छात्रों को हमें सेम स्कूल सेलेक्ट करना होगा। और यदि किसी कक्षा में बीच में ही छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है, जैसे कक्षा 6 से जा रहा है, कक्षा 7 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, तो यहाँ पर हमें अदर स्कूल सेलेक्ट करना होता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी स्थिति हो, छात्र आपके विद्यालय में है या अदर स्कूल में प्रवेश हेतु जा रहा है टीसी लेकर, तो उस अनुसार स्कूल स्टेटस सेलेक्ट करें। तो यह होता है स्टूडेंट मैपिंग का एक कार्य जिसमें हमें छात्र को कक्षोन्नत करना होता है। अब स्टूडेंट मैपिंग में दूसरा कार्य होता है नए छात्रों को अपने विद्यालय में जोड़ना। तो उसे भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से नए विद्यार्थियों को हम अपने विद्यालय में एडमिशन देंगे, किस प्रकार से शिक्षा पोर्टल पर उन्हें ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें 1.1 न्यू एडमिशन पर क्लिक कर देना होता है। यह भी स्टूडेंट मैपिंग का एक कार्य है। यह दोनों कार्य स्टूडेंट मैपिंग में ही आते हैं। अब यहाँ पर हमें ईयर सेलेक्ट करना है, तो 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2024-25 क्लिक करेंगे और यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी हमें लिखनी होती है। समग्र आईडी लिखकर कैप्चा फिल कर देते हैं और 100 स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की समग्र आईडी लिखकर कैप्चा फिल करना होता है। यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं। जो भी यहाँ पर लेटर शो होते हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख देते हैं और 100 स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही 100 स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट की जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। आगे देखेंगे हम जानकारी क्या ओपन होती है। यदि छात्र पूर्व से किसी विद्यालय में दर्ज है तो वह भी जानकारी यहाँ पर ओपन होगी कि यह विद्यार्थी किसी विद्यालय में दर्ज है। और यदि आप उसे अपने विद्यालय में दर्ज करना चाहते हैं तो विगत विद्यालय से संपर्क करना होगा, वहाँ से इस छात्र को अनमैप करवाना होगा, तब आपके विद्यालय में से दर्ज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रीवियस स्कूल पर दिया गया है, प्रीवियस स्कूल नेम दिया गया है, मतलब यह छात्र इस विद्यालय में अध्ययनरत था। अब 100 स्कूल डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की प्रीवियस क्लास भी यहाँ पर शो होती है। यहाँ दी गई है जानकारी। छात्र को हम नए विद्यालय में ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ न्यू स्कूल का नाम हमें सेलेक्ट करना होगा। न्यू क्लास, जिस कक्षा में आप छात्र को एडमिट करना चाहते हैं, दाखिल करना चाहते हैं, मैप करना चाहते हैं, वह क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है।
और लास्ट क्लास रिजल्ट सेलेक्ट करना होता है। लास्ट क्लास परसेंटेज, जो भी छात्र का परीक्षा फल में परसेंटेज रहा है उसे यहाँ पर लिखना होता है। और स्कॉलर नंबर मतलब दाखिल खारिज यहाँ लिखकर कैप्चा फिल करके एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको न्यू स्कूल, अब हम यहाँ पर जैसे छात्र को कक्षा पहली में दर्ज करना चाहते हैं तो कक्षा 1 सेलेक्ट कर देते हैं। लास्ट क्लास रिजल्ट, चूँकि छात्र कक्षा पहली में आया है, यदि वह KG 2 कक्षा से आया है तो यहाँ पर रिजल्ट पास सेलेक्ट कर देते हैं। और लास्ट परसेंटेज छात्र का जो भी है वह यहाँ पर लिख दिया जाता है। स्कॉलर नंबर जो भी छात्र का है उसे यहाँ पर लिख दिया जाता है। कैप्चा फिल करके इसे एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक करके छात्र हमारे विद्यालय में मैप हो जाता है। अब यदि हम किसी अन्य कक्षा में छात्र को मैप करना चाहते हैं तो उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक कर दें। कैप्चा फिल करके छात्र हमारे विद्यालय में मैप हो जाता है। तो यहाँ हमने जानकारी देखी। स्टूडेंट मैपिंग क्या है? तो स्टूडेंट मैपिंग में 2 कार्य होते हैं। एक नए विद्यार्थी को अपने विद्यालय में दर्ज करना, शिक्षा पोर्टल पर उसे मैप करना, और दूसरा छात्र को कक्षोन्नत करना। छात्र को कक्षोन्नत करना भी स्टूडेंट मैपिंग के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर हमने देखा था कक्षा 1 में यदि छात्र KG कक्षाओं से आता है तो इसका हम परीक्षा पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यदि फ्रेश न्यू छात्र है तो यहाँ पर लास्ट क्लास रिजल्ट में हमें पास ही सिलेक्ट करना है। और लास्ट क्लास परसेंटेज भी हमें पासिंग परसेंटेज, जितने परसेंट में छात्र पास होता है वही परसेंट हमें यहाँ पर लिखना है और स्कॉलर नंबर लिख देना है। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि छात्र पूर्व कक्षा में अध्ययन नहीं किया है तो इसका परसेंटेज कैसे लिखा जाए। तो छात्र ने चाहे पूर्व कक्षा में अध्ययन किया हो या ना किया हो, उसका हमें लास्ट क्लास परसेंटेज भी लिखना है और लास्ट क्लास रिजल्ट भी लिखना है। तो जो यहाँ हमारे द्वारा लिखा गया है इसी प्रकार से आप भी लिखकर उस छात्र को अपने विद्यालय में मैप कर सकते हैं। तो जानकारी प्राप्त हमने कर ली। जो हमारा कन्फ्यूजन था कि स्टूडेंट मैपिंग क्या है, कुछ शिक्षक छात्रों को नई कक्षाओं में ऐड कर देते हैं और स्टूडेंट मैपिंग का कार्य संपन्न मान लेते हैं, लेकिन जब तक आप छात्रों को प्रमोट नहीं करते, अगली कक्षाओं में प्रमोट नहीं करते, कक्षोन्नत नहीं करते, तब तक स्टूडेंट मैपिंग का कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि